ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर सभी का एक बार फिर से नई आध्यात्मिक कथा के साथ स्वागत है। आज की हमारी कथा है बाबा जी गए चोरी करने। बहुत समय पहले की बात है। एक बाबा अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन बाबा अपने आश्रम से गंगा नहाने के लिए निकल पड़े। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े। उन्होंने उचित समय का आकलन नहीं किया। वह मध्य रात्रि को ही स्नान करने के लिए निकल पड़े तो बाबा जी को रास्ते में चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो आप हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, मरता क्या नहीं करता। इसलिए बाबा जी भी चोरों के साथ चल दिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में चोरी करने का जुगाड़ लगाया। एक चोर बाहर रह गया, सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वो लोग भीतर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी ढूंढने। बाबा ने देखा कि सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। उन्होंने सोचा कि आ गए हैं तो हम भी कुछ करें, और ये सोचकर वह ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूप बत्ती की और इधर उधर भोग ढूंढने लगे। वहां पर कुछ प्रसाद नहीं था तो सोचा कि ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक यहाँ आएगा, उससे भोग मांग लेंगे। ठाकुर जी तो रेशम के दुपट्टे ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगना आवश्यक था। बाबा जी ने शंख उठाया और लगे धू धू करने। शंख बजा। ठाकुर जी तो पता नहीं जगे या नहीं जगे, पर घर के सब सोए लोग चौंक कर जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़ कर ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा, और उन चोरों को भी दूंगा जो यहाँ सब चोरी करने आए थे। जल्दी जाओ, जल्दी करो। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब बातों का पता लगा। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े लेकर रख दिए। उसी समय एक वृद्ध ये गा रहे थे, एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की तैयारियां चढ़ गई। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने पहले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़े पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनों की सेवा का सम्मान करना चाहिए। यदि उनसे कभी कुछ गलती भी होती है तो उसे क्षमा करना चाहिए। इसी प्रकार साधु महाराज का कोई दोष नहीं था, उनका भाव सेवा करने का था जो उन्होंने ठाकुर जी की। अब उनका दोष था कि वो चोरों के साथ वहाँ आ फंसे। तो सभी ने साधु बाबा को क्षमा किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें सप्रेम विदा किया।
तो हमें भी अपनों की कुछ गलतियों को कभी कभी क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है साथियों, आज की हमारी आध्यात्मिक कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें।